मंथली ब्रीफ फोकस, मंथली रिपोर्ट मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 की। और ये प्रीव्यू है आप सबके लिए। और इस प्रीव्यू के अंदर इस पूरे मंथ ऑफ अक्टूबर का मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ कंक्लूजन में मैं 9 के 9 ग्रहों का इफेक्ट आपके सामने बयान करता हूँ। इस पूरी कंक्लूजन को आपको बड़े पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन इस मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर ग्रहण भी लगेगा 16 अक्टूबर के बाद, तो पूरी इक्वेशन मंथली फोरकास्ट की चेंज होगी। 16 अक्टूबर के बाद चेंज होनी है, तो उसके लिए भी मैंने उसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। इस मंथ तक, ये पूरा मंथ अक्टूबर बहुत फैसिनेटिंग मंथ है। इस पूरे मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर आपका जो वक्री ग्रह है शनि, वो मार्गी होगा। वक्री जो बुध है वो मार्गी हो चुका है, लेकिन बुध जो वीनस है वो कंबस्ट है, शुक्र आपका कंबस्ट है, उसके बारे में है। लेकिन आपको पूरी वीडियो को बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, रश ना करें, बड़ा आराम से देखें ताकि पूरी बात आपके समझ में आए और उसको आप स्टेप बाय स्टेप लें। तो मैं उसको पूरा विश्लेषण कर रहा हूं आप सबके लिए। मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 का कंक्लूजन, ये पूरा कंक्लूजन बहुत ही रोमांचक है। पहले 16-17 दिन पूरे मंथ का कंक्लूजन कुछ और है। 16-17 अक्टूबर के बाद मंथ का कंक्लूजन में तासीर मंथ की बदल जाती है। इस मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर शुरुआत से जो बुध हैं वो वक्री थे, वो मार्गी हो जाते हैं। और शुरुआत से, मंथ की शुरुआत से ही जो शुक्र है, जो वीनस है, वो कंबस्ट हो जाता है। और इस मंथ के अंदर 23 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी हो जाते हैं। और इस मंथ के अंदर, मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर जो बहुत बड़ी हाईलाइट है, दिवाली भी है और सूर्य ग्रहण भी है। 24 अक्टूबर को दिवाली है, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। और उस ग्रहण का इंपैक्ट सब पे होगा। और ये पूरे मंथ की जो इक्वेशन है बड़ी रोमांचकली बदल रही है और इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। मैं सभी के 9 के 9 ग्रहों का फल का पूरा वृतांत दूंगा और साथ में सूर्य ग्रहण का क्या इंपैक्ट आप पे सब पे होगा उसको भी मैं बहुत खुलासे से उसकी जानकारी दूंगा। शुरुआत करते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर के कंक्लूजन की आप सबके लिए। शुरुआत में एरीज के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 का कंक्लूजन क्या लेकर आता है। एरीज के लिए मंथ ऑफ 2022 के कंक्लूजन में, इस पूरे कंक्लूजन में मैं हर ग्रह की परिभाषा दूंगा, पॉजिटिव भी दूंगा, नेगेटिव भी दूंगा। और थोड़ा संयम से आपको काम लेना पड़ेगा। और आई एम ओनली फोन कॉल अवे। शुरुआत एरीज के मंथ ऑफ अक्टूबर के कंक्लूजन की आप सबके लिए। मंथ ऑफ अक्टूबर एरीज के लिए कंक्लूजन में, पूरे मंथ का कंक्लूजन एरीज आपके लिए क्या होगा। मैं पहले बात करूंगा राहु की। राहु का लगन में संचार चल रहा है एरीज। इस पूरी इसकी वजह से दिमागी परेशानी एरीज आपके लिए बहुत होगी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत होगी, सर दर्द भी बहुत होगा और सर पे थोड़ा भारीपन भी होगा, आई में इन्फेक्शन हो सकती है। कई जगहों पे आपको बड़ी मायूसी भी हो सकती है, कई जगहों पे खर्च बहुत ज़्यादा होगा। अपनी मैरिज रिलेशनशिप का, पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें और शत्रुओं से कोई ना कोई फिक्र परेशानी चलती रहेगी। एरीज के लिए इस टाइम के अंदर अपने आप को ऑफिशियल कॉम्प्लिकेशन, ऑफिशियल लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। सीक्रेट टेंशन बहुत बातों पे होंगी जो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे आप। लिविंग रिलेशनशिप के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे। कई बार आपस में बहस बबासा होगा, कई बार नाउमीदी होगी, कई बार आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अचीवमेंट है, मैच नहीं करेंगी। एरीज के लिए मंगल का गोचर दूसरे भाव में, मंगल दूसरे भाव में संचार करेगा। अपनी जुबान से किसी को आहत ना करें। अपनी जुबान से ऐसी कोई जुबान ना आप खोलें कि लोग आपकी बात को सुन के भाग जाएं, या आपकी जुबान में इतना ज्यादा रोष और कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मंगल दूसरे भाव में है, अपनी जुबान से दुश्मन पैदा ना करें। मंगल दूसरे भाव में है एरीज। इस टाइम के अंदर आई इन्फेक्शन से बचें, माउथ इन्फेक्शन से बचें, पैसे के नुकसान से बचें, अपने आप को शत्रुओं से बचा के रखें, अथॉरिटी से बचा के रखें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी। इस मंगल दूसरे भाव में संचार कर रहा है। परिवार को लेकर भी किसी बात पे लड़ाई झगड़ा, आपस में बहस बबासे हो सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, मेल और फीमेल हेल्थ का ध्यान रखें।
अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा कड़वाहट, बहुत ज्यादा क्रोध ना लेके आए। बिजनेस के नुकसान से बचे। इस टाइम के अंदर जो पैसा खर्च किया जाएगा वो मिलेगा नहीं आपको, और इस टाइम के अंदर अपनी लिविंग के लिए भाग दौड़ करने की बहुत पड़ेगी। बहुत सारा जो आपको कई जगहों पे आपको बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। इस पूरे मंथ के अंदर अचानक से कुछ आपको अचानक से कोई पैसा मिल सकता है, कोई धन संपदा मिल सकती है, कहीं से आपको अचानक से कोई आपको फायदा हो सकता है। सडन फाइनेंशियल गेन आपको इस पूरे मंथ के अंदर हो सकता है, चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब मैं जो बात करूंगा एरीज के लिए, सूर्य शुक्र बुध, ये क्वेश्चन आपके छठे घर में है। सूर्य शुक्र बुध, सूर्य बुध शुक्र, आमतौर पे शुक्र और बुध और सूर्य बुध जो मिल जाते हैं वो वीनस का विनाश कर देते हैं। आमतौर पे सन एंड मरकरी ऐसे है जैसे गुरु और चेला, और वीनस एकदम साइड में आ जाते हैं। यहां पे शुक्र वीनस के साथ मित्रता नहीं निभाता। शुक्र वीनस के साथ, दोबारा करूंगा आज सेक्ट, सूर्य बुध शुक्र की परिभाषा की बात करूंगा। सूर्य बुध शुक्र आपके छठे भाव में एरीज के लिए। सूर्य बुध शुक्र एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें बुध और सूर्य मिल जाते हैं और शुक्र का विनाश कर डालते हैं। और आमतौर पे बुध और शुक्र के साथ यहाँ पे मित्रता नहीं निभाता। बुध अपने गुरु सूर्य के पास चला जाता है, वो राजा है, वहाँ पे एक प्यादा उसके चरणों में है और खुशामद करने के लिए तैयार है। जो सूर्य काम, जिस सिर्फ इशारे पे उस पे, सूर्य के हर इशारे पे काम करता है, कुछ भी करना चाहता है राजा को खुश करने के लिए। यहाँ बुध सूर्य के इशारों पे नाचता है और शुक्र का विनाश कर डालता है। इस टाइम के अंदर सूर्य बुध शुक्र आपके छठे भाव में है। आपके अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में तल्खी बहुत हो सकती है। रिलेशनशिप को लेके आपस में दुराव बन सकता है। आपके और आपके रोमांटिक पार्टनर के बीच में, आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई ना कोई गलतफहमियां पनप सकती है। लड़ाई झगड़े के हालात बहुत होंगे, सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, गुस्सा नाक पे होगा। इस टाइम के अंदर शत्रु से भय लगेगा, लड़ाई झगड़े का कई बार माहौल बहुत होगा, हर काम में रुकावट बहुत होगी। यहाँ पे कई बार पार्टनर से भी प्यार मोहब्बत की बजाय बड़ी कड़वाहट मिलेगी। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से बचे। कई बार अगर आपका फोकस कंसंट्रेशन आपका ना रहा तो आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो अधूरे के अधूरे पड़े रह जाएंगे। हर काम में रुकावट होगी, शत्रुओं की वजह से नुकसान बड़ा होगा, शत्रुओं की वजह से परेशानी बड़ी होगी, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा, लड़ाई झगड़े के बहस होती रहेगी। इस टाइम के अंदर कई बार आपको जो कंपेनियन है उसी से बड़ी मुसीबतें होंगी, उसी से बड़ी तकलीफें होंगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी, खर्च बढ़ चढ़ के होगा, फिजूल चीजों पे होगा, शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपकी एफर्ट्स का इतना बड़ा रिवार्ड नहीं मिलेगा, शत्रुओं के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, शत्रु को सुनना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे डट के मुकाबला भी करना पड़ेगा, लेकिन किसी सिचुएशन में दुश्मन के साथ कंप्रोमाइज करने के हालात बन सकते हैं, थोड़ा विचार करें। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझ के, टाइम को समझ के डिसीजन बनाने पड़ेंगे। हर जगह पे अपनी एटीट्यूड, अपना अग्रेशन, अपना स्टबन एटीट्यूड ना लेके आए, उससे नुकसान होगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आपका फायदा होगा। मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर 17 अक्टूबर के बाद इक्वेशन बदलने वाली है। 17 अक्टूबर में के बाद सूर्य की पोजीशन यहाँ पे जो बहुत है, छठे घर से सूर्य ने बाहर निकलना है, सप्तम भाव में जाएगा। सूर्य शुक्र सप्तम भाव में, राहु और केतु का प्रभाव लेके। केतु ऑलरेडी सप्तम भाव में है और यहाँ पे ये होगा कि सूर्य शुक्र और केतु सप्तम भाव में होंगे। राहु लगन में उनको देख रहा है, राहु का दृष्टि के साथ संबंध बनेगा। अगर दूर से देखा जाए तो जो इक्वेशन ऐसे बनेगी, सूर्य शुक्र राहु केतु। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य को ग्रहण, दो ग्रह इकट्ठे लगा रहे हैं, एक राहु और केतु। राहु दृष्टि संबंध से पैदा कर रहा है, केतु साथ में सम्मिलित है, वीनस उसके साथ है। यहाँ पे वीनस की हालत इतनी अच्छी नहीं है। 17 अक्टूबर 2022 के बाद इस पूरी इक्वेशन के अंदर एरीज आपके लिए, आपको कई बार आपको लगेगा कि जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, बहुत बहसबाजी हो गई है, जॉइंट वेंचर को लेके, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को लेके, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी बातों पे लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। आपस में डिफरेंस ओपिनियन क्लैशेस बहुत होंगे, बहुत बात भड़के हुए होंगे। यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखें, मेल और फीमेल हेल्थ का ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बचा के रखें।
कोई बहुत बड़ा गैम्बल इस समय ना करें, नहीं नुकसान होगा। लोगों की बातों में आके को गैम्बल पे ना जाएं, बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाएंगे। लोग आपको मस्का लगा के आपसे गैम्बल करवा लेंगे, बहुत बड़े नुकसान में आपको पुल कर लेंगे। वो ना जाएं, किसी की गप्पे सुन के, किसी की शाबाशी सुन के, किसी के मस्के सुन के बहुत बड़ा गैम्बल ना करें, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो, वरना ट्रैवलिंग भी ना करें। इस टाइम के अंदर लोगों की गप्पे सुन के बिजनेस में पैसा ना लगाएं। पेट का ध्यान रखें, दिमाग में डर परेशानियां बहुत होंगी। यहां पे आई इन्फेक्शन से बच के रहें। यहां पे पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, लेडीज को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेल को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। हर बात पे गुस्सा ना में, हर डिसीजन में गुस्सा, ईगो इन्वेस्ट ना करें, उससे नुकसान होगा। ठंडे रहें, हर बात पे आप भड़क ना जाएं, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना बंद करें। यहां पे आपको लोगों को बातों को सुनना पड़ेगा और अपने दिमाग में आपको अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। सूर्य की पोजीशन यहां पे सप्तम भाव में, यहां पे बहुत सारे ऑफिशियल कॉम्प्लिकेशन को डील करना पड़ेगा। वो ऑफिशियल कॉम्प्लिकेशन या तो आपके दुश्मन के द्वारा पैदा की जाएगी या आपके पार्टनर के द्वारा पैदा की जाएगी। गलत किस्म के लोगों के साथ ना मिले जुले, दिमागी परेशानी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर आपके कामकाज में भी कई बार आपका ध्यान नहीं लगेगा, परेशानी बहुत बातों पे होगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, घरेलू किस्म के या ऑफिशियल किस्म के या लीगल किस्म के। यहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़े लोगों के साथ जो आपके सर्कल में लोग हैं, चाहे वो काम पे हैं चाहे वो घर में हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होगी, कई बार अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में नहीं होगी। कोशिश तो बहुत करेंगे लेकिन बात बनेगी नहीं। केतु, राहु, शुक्र और सूर्य, इन सब का प्रभाव सप्तम भाव में है। यहां पे अपने हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। पेट को लेके बहुत तकलीफें होंगी, अपोजिशन बहुत होगी, बेइज्जती भी बहुत होगी, लोगों के कटाक्ष बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लोगों की जुबान आपके प्रति बहुत कड़वी होगी। बहुत सारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन से बच के रहे। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में संचार कर रहा है, रोना पीटना बहुत होगा, कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। और यहां पे किसी से पैसे लेने हैं, वहां पैसे नहीं मिलेंगे। यहां पे सभी लोगों का रवैया आपके प्रति बड़ा ऑकवर्ड होगा। इस समय अपने आप की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। शत्रु आपका दमन करने की कोशिश करेगा, किसी बात में आपको फंसा लेगा, दिमागी परेशानी बहुत होगी। पेट का ध्यान रखें। कोई बीमारी हो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। यहां पे लोगों से जुदाई हो सकती है। शनि की पोजीशन दशम भाव में है। शनि आपको सक्सेस देगा लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, वैसे सक्सेस नहीं शनि देने वाला दशम भाव में। यहां पे अपने बिजनेस प्रोफेशन के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होगी, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। घरेलू जिंदगी के अंदर कम्युनिकेशन बेहतर रखें। अगर घरेलू जिंदगी में कम्युनिकेशन बेहतर ना हुई तो लोगों के साथ दुराव हो जाएगा, लोगों के साथ जुदाई हो जाएगी। फिर आप सोच लेंगे घर बदलना है, अब नहीं इकट्ठे रह सकते, अब चेंज करना पड़ेगा। यहां पे अगर आपकी अग्रेसिव अप्रोच हुई, हर बात पे अड़ियल रवैया हुआ, तो आप अपने लिए खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। यहां पे थोड़ा सोच विचार करें। कई बार अगर आप यहां पे टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको मिल जाए, लीगल सपोर्ट आपको मिल जाए, प्रोफेशनल सपोर्ट आपको मिल जाए, फिर आप राइज कर सकते हैं, फिर आपकी रेगुलेशन अप्रिशिएशन आपको मिल जाएगी। यहां पे आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सर मगज खपाना पड़ेगा, फिर आपका काम होगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है। संचार के दौरान खर्च बढ़ चढ़ के होगा। कई बार आप उसको रोकना तो चाहेंगे लेकिन रुकेगा नहीं। कई बार वो खर्च आपका अच्छे कामों में होगा। इस समय कई बार परिवार के लोगों के साथ, कई बार कई बातों को लेके, दोस्तों मित्रों के साथ कुछ बातों को लेके लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मन में डर बड़ा होगा। जर्नी में जाएंगे लेकिन टाइम बड़ा वेस्ट होगा, पैसे खराब करेंगे। इस समय अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। कंपैरिजनशिप आपके लोगों के साथ बहुत होगी। गलत किस्म की आदतें ना पालें और किसी के द्वारा आपको मिसलेड होने से अपने आप को बचाएं। ये ना हो कि ये टाइम पीरियड में लोग आपको मिसलेड कर लें, आपको बेवकूफ बना दें, मूर्ख बना दें। एरीज के लिए जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, इन प्रोमिनेंट डेट्स में आप अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, एग्जाम चाहते हैं, इंटरव्यू चाहते हैं, रोमांटिक डेट चाहते हैं, प्रेजेंटेशन चाहते हैं, इन डेट्स में से कोई डेट उठाए तो आपके लिए बेहतर। इन डेट में से चूज करना पड़ेगा एरीज। मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर ये डेट्स हैं 6, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 अक्टूबर। ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं, ये ही प्रोमिनेंट डेट्स हैं। बाकी आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया है, अगर तो नहीं, अगर आपने, आई एम श्योर इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, तो बेल को दबाना ना भूलें। और आप हमारे आपको इस वीडियो के अंदर ना कोई उपाय थे, ना कोई प्रिकॉशन थी, ना कोई मंत्र साधना थी, ना कोई मैंने ट्रांजिट को बयान किया था, सिर्फ ग्रहों के फलों को बयान किया था। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको सामने से देता हूं। अगर आप चाहें तो मैं एक ट्रायल के तौर पे वो अपॉर्चुनिटी आपको देता हूं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप वेबसाइट पे जाके एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, तो वो मैं ट्रायल के रूप में आप सबको प्रदान करता हूं। उस ट्रायल को आप लें, हमारी एंड्रॉयड ऐप के अंदर ट्रायल चल रहा है, उसमें फुल प्रीमियम कंटेंट ट्रायल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। वो ट्रायल 30 नवंबर तक भी हो सकता है, 90 दिनों 90 डेज के लिए भी हो सकता है, 30 नवंबर तक भी हो सकता है। उसको आप एंजॉय करें, उसमें फुल प्रीमियम कंटेंट आपको मिल सकता है और उसको आप एंजॉय करें और ट्रायल के रूप में उस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। इस पूरे साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी इस लाइक की बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के भी सब्सक्राइबर बने और एंड्रॉयड ऐप को भी सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके साथ बहुत सारा कंटेंट शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी बनते हैं और एंड्रॉयड ऐप के भी बने तो हम आपको डायरेक्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, मंथली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप, और पूरा ट्रायल हम आपके साथ शेयर करेंगे 13 हफ्तों का, और फुल प्रीमियम कंटेंट जिसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनते हैं, मंथली हॉरोस्कोप, पूरे साल के हॉरोस्कोप का जो रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु केतु के गोचर का फल, और आप हमारे लाइव शो की स्ट्रीमिंग का लिंक भी आपसे शेयर करते हैं। एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइम लाइव शो होता है, उसमें आप लाइव शो पार्टिसिपेट करें। आपको बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब। एवरी फ्राइडे 12 से 2, एवरी संडे 12 से 2, एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइम, क्योंकि मैं यूके में बेस्ड हूँ। आप लाइव शो के अंदर कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें जो भी सवाल होगा कंसल्टेशन, लाइव शो कंसल्टेशन में उसका जवाब दूंगा। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर अगर आप चाहते हैं आप हमारे सब्सक्राइबर बने, तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, एंड्रॉयड फोन है तो बहुत उसका फायदा आप ले सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट का ट्रायल आप 13 हफ्तों के लिए ले सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।